That's not our LNS though, is it? It's not. That is the LNS, dude. Well, if there's like anything, it's rotating. यूएफओ क्या है? क्या इस ब्रह्मांड में हम इंसान अकेले हैं या कोई और है हम सबसे बुद्धिमान, हम सबसे ताकतवर? नमस्कार। यूएफओ का पूरा नाम अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है। आकाश में किसी अज्ञात उड़ती वस्तु को यूएफओ कहा जाता है। वैज्ञानिक यूएफओ और एलियन को हमेशा एक साथ जोड़कर नहीं देखती है। वैज्ञानिक यूएफओ को सच मानती है जबकि एलियन को नहीं। वैज्ञानिक मानती है कि इतिहास में समय समय पर लोगों के द्वारा अज्ञात उड़ती वस्तु को देखा जाता रहा है जिसे वैज्ञानिक आज तक पूरी तरह से समझ नहीं पाई है। यूएफओ का इतिहास बहुत पुराना है। 14 अप्रैल 1561 के दिन की शुरुआत न्यूरेमबर्ग के लोगों के लिए सामान्य जैसा था, पर किसे पता था कि आज का दिन उनके लिए जिंदगी की सबसे डरावनी दिनों में से एक होने वाला था। अचानक न्यूरेमबर्ग की आसमान अजीबोगरीब आकृतियों से भर जाता है। कुछ आकृति गोलाकार के तो कुछ त्रिकोण आकार के थे, कुछ लाल रंग तो कुछ काले रंग के थे। ये आकृतियाँ तेज रफ्तार में एक दूसरे से टकराकर खत्म हो जाती थी। पूरा आसमान ऐसे ही दृश्यों से भरा हुआ था जैसे कोई युद्ध हो रहा हो। इस घटना से न्यूरेमबर्ग के लोग बहुत डर गए थे। आज के वैज्ञानिक अनुमान लगाते हैं कि यह दृश्य सनडॉग था। 1566 में स्विट्जरलैंड के बेसल में ऐसी बहुत सी घटनाएं देखी गई जिसमें आसमान में बहुत सारी लाल और काली गेंदाकार की आकृतियां एक दूसरे की ओर तेज रफ्तार से आती थी, फिर एक दूसरे से टकराकर खत्म हो जाती थी। लोगों का कहना है कि उस समय की सूर्योदय और सूर्यास्त भी असामान्य थी। अप्रैल 1897 में यूनाइटेड स्टेट में हजारों लोगों ने पुलिस को यह सूचना दी कि उन्होंने आसमान में गोल एयरशिप देखा है। ये गोल एयरशिप क्या था, किसी को कुछ नहीं पता। 24 जून 1947 को केनेथ आर्नोल्ड माउंट रेनर के आसपास अपने विमान पर सवार होकर आसमान की सैर कर रहे थे। हर दिन के जैसा सब कुछ सामान्य था, पर अचानक उन्हें आसमान में 9 असामान्य आकृति नजर आती है। सभी आकृति एक साथ वी शेप में चल रही थी और उनकी रफ्तार 1700 माइल पर आवर के आसपास था, जो उस समय के किसी भी विमान से बहुत ज़्यादा था। जब तक उन्हें कुछ समझ आता, ये आकृतियाँ आसमान में कहीं गायब हो जाती है। 1946 में सिर्फ उत्तरी यूरोप में 2000 से ज़्यादा यूएफओ देखी गई थी। 1947 में भी ऐसी बहुत सी घटनाएं पूरे विश्व में देखी गई थी। इन सब के कारण यूएसए और यूरोप के लोगों में डर फैल गया था। लोग सरकारों से तरह तरह के सवाल कर रहे थे। लोग पूछ रहे थे, ये यूएफओ क्या है? क्या एलियन सच में है? क्या दूसरे ग्रह के जीव धरती पर आक्रमण करने वाली है? इन सब सवालों और लोगों के बीच इस बढ़ते डर को कम करने के लिए उस समय के सरकारों ने यूएफओ को जानने के लिए बहुत सारी जांच करवाई। 1946 में उत्तरी यूरोप में 2000 से ज़्यादा ऐसी घटनाएं सामने आई जिसमें कोई जलती रॉकेट आसमान से धरती पर उतर रही थी। लोग इन घटनाओं से बहुत डरे हुए थे। इन सब घटनाओं को जानने के लिए स्वीडिश मिलिट्री ने 2000 में से 200 घटनाएं की जांच करती है। 1947 में स्वीडिश मिलिट्री अपनी रिपोर्ट में कहती है कि यह जलता रॉकेट कुछ नहीं बल्कि उल्का है। यह कहकर स्वीडिश मिलिट्री अपनी जांच बंद कर देती है, पर अधिकांश घोस्ट रॉकेट उल्कापात के समय नहीं देखा गया था। इस कारण आज भी इस जांच पर सवाल उठाया जाता है। यूनाइटेड स्टेट में लोगों के बीच यूएफओ के कारण बढ़ते डर को देखकर यूनाइटेड स्टेट एयर फोर्स 1948 में एक जांच करती है।
वे बहुत सारी यूएफओज की घटनाओं की जानकारी इकट्ठा कर 1949 की शुरुआत में एक रिपोर्ट देती है, जिसमें वे बताते हैं कि यूएफओज एयरक्राफ्ट जैसा दिखता है, पर ज़्यादा डाटा ना होने के कारण हम उसकी ओरिजिन को नहीं जानते हैं। उस समय की सरकारें ऐसी कई जांच करवाती है, जैसे प्रोजेक्ट ग्रज, प्रोजेक्ट ब्लू बुक, पर कोई भी जांच पूर्णतः यह नहीं बता सकी कि यूएफओ क्या है। कोई अपनी रिपोर्ट में इसे प्राकृतिक घटना बताती है तो कोई इसे इंसानों का भ्रम, कोई कम डाटा होने के कारण जांच बंद कर देती है। हाल ही में मई 2019 में द न्यूयॉर्क टाइम्स ने यूएफओ की 3 वीडियो रिलीज की, जिसमें अमेरिकन नेवी के फाइटर जेट किसी यूएफओ का पीछा करती है, पर यह यूएफओ तुरंत इन सबको पीछे छोड़ते हुए कहीं गायब हो जाती है। इसमें दिखने वाली यूएफओ समुद्र के सतह के ऊपर उड़ती नजर आती है। यह आकृति एस्केलरेट और डेस्केलरेट करने में सक्षम होती है और अचानक समुद्र में कहीं गायब हो जाती है। यूएफओज अक्सर समुद्र के आसपास देखी गई है। बहुत बार ऐसा पाया गया है कि यूएफओ समुद्र से निकलकर समुद्र में वापस चली जाती है। हम इंसान 5% समुद्र को भी नहीं जानते। इंसान समुद्र से ज़्यादा मून और मार्स को जानती है। इससे बहुत सारे वैज्ञानिक यह अनुमान लगा रहे हैं कि एलियन दूसरे ग्रह से ना होकर गहरे समुद्र से धरती पर आती है। अरबों साल पहले इंसान कबीले में रहा करती थी। हर कबीले के लोग अपने जंगल को ही दुनिया मानती थी। धीरे धीरे विज्ञान की प्रगति के साथ कबीले के लोग नदी पार कर दूसरी सभ्यताओं से जा मिलती है। फिर ऐसे ही विज्ञान की प्रगति के साथ पृथ्वी का हर इंसान एक दूसरे को जान पाता है। आज इतनी टेक्नोलॉजी होने के बावजूद हम समुद्र को 5% से ज़्यादा नहीं जानते। ब्रह्मांड जो दिख सकता है वह 93 बिलियन लाइट ईयर के डायमीटर में फैला हुआ है और ब्रह्मांड के 4% चीज़ों को ही हम देख सकते हैं। बाकी 96% चीज़ डार्क मैटर का बना हुआ है, जिसे हम देख भी नहीं सकते। समुद्र और यह ब्रह्मांड अपने अंदर अरबों रहस्य छुपाई हुई है। विज्ञान के बढ़ने से हम धीरे धीरे इन रहस्यों को जान सकेंगे। आप यूएफओ और एलियन के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।